समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा वैसे वैसे ही चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में एक और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अभी से दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं बेबाक बातें। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की। कहा जाता है कि दिल्ली दरबार का रास्ता उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होकर के जाता है और जिसने यूपी जीता उसने देश जीता। अभी कुछ दिन पूर्व बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह जेवर एयरपोर्ट एक ऐतिहासिक एयरपोर्ट है, जहां से प्रधानमंत्री का यह कहना है कि हर 2 मिनट पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ उसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दादरी में एक विशाल जनसभा किया गया। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि जो जगह कभी हमारे लिए अशुभ मानी जाती थी, हम अपने विधानसभा का प्रचार उसी अशुभ जगह से करके उत्तर प्रदेश को एक शुभ संकेत देना चाह रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिला इकाइयों को घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरण को सजोने में जुटे हुए हैं। हम बेजवार जानेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक दल अभी से 2027 विधानसभा के चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। प्रधानमंत्री का जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन निश्चित ही सत्ता पक्ष को एक लाभ की तरह लगेगा, जो कहीं न कहीं एक बहुप्रतीक्षित था। वहीं अखिलेश यादव का दादरी में इतना बड़ा जनसभा करना एक तरफ से उत्तर प्रदेश में एक नए राजनीति का आगाज करने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों ब्राह्मण वोट बैंक पर काफी चर्चा हुई। ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में है और जो लगभग समस्त विधानसभाओं को प्रभावित करते हैं, ऐसे में यूजीसी का मामला हो या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए जुटी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में काफी अधिक है, इसलिए वह कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए जहां एक और पंकज चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो वहीं अब जिला इकाइयों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरों को तरजीह मिल रही है। एक तरफ जहां 2007 में यह माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती ने बनाई और उसमें ब्राह्मण और दलितों ने एक महती भूमिका निभाई थी, वही समीकरण कुछ 2012 में अखिलेश यादव भी लेकर के आए थे और वह सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन 2017 से जिस प्रकार से ब्राह्मण वोट बैंक एक तरफ से यूपी में भाजपा का कोर वोट बैंक बना हुआ है, उस पर अखिलेश यादव की भी नजर है, उस पर मायावती की नजर है, उस पर कांग्रेस पार्टी की भी नजर है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख चौराहों पर परशुराम जी की प्रतिमा लगाएंगे। हम यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं न कहीं जाति आधारित राजनीतिक समीकरण होता है। 2027 के विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां और जातीय राजनीति अपने चरम पर हैं। एक तरफ अपने वोट बैंक को साधने के लिए संजय निषाद लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासी हाथी किस तरह बैठती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी एक नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में यदि हम बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक स्थिति को बात करें, तो मायावती ने जिस प्रकार से एक बार फिर से एक युवा चेहरा आकाश आनंद पर भरोसा जताया है, तो वहीं यूजीसी के मामले में मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि उस यूजीसी के लिए जो नियम बने थे उसमें कुछ ऊंची बिरादरी के लोगों को भी रखना जरूरी था। उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण राजनीतिक गलियारा कुल जाति आधारित होता है और जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ ऐसे विषयों को और जानने के लिए देखते रहिए बेबाक बातें। तब तक के लिए